अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज रमज़ान अल मुबारक के खूबसूरत दिन में हम 984 हिजरी के रमज़ान को याद करेंगे, जो ईसवी तारीख के मुताबिक 1576 का साल था। और हम बात करेंगे मुगल सल्तनत के अंदर शहनशाह अकबर की रमज़ान पॉलिसी पर। अजीम मुगल शहनशाह अकबर ने रमज़ान अल मुबारक को कैसे फ़रोग़ दिया और कैसे बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की बुनियाद रखी। बात करनी है कि अजीम मुगल बादशाह अकबर ने रमज़ान अल मुबारक को कैसे फ़रोग़ दिया। ये अकबर के चंद अच्छे कारनामों में से एक कारनामा है और उससे हमें पता चलता है कि कैसे बैनुल मज़ाहब आहंगी की बुनियाद रखी भी जा सकती है। तो ज़रा देखते हैं कि 1576 ईस्वी की रमज़ान में मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नया रवाज शुरू किया। रमज़ान अल मुबारक के महीने में वो अपने दरबारियों, उलमा और मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को इफ्तार की दावत देते थे। और ये वो दौर था जब मुगल हिंदुस्तान में रमज़ान की रौनकें उरूज पर हुआ करती थीं। अकबर ने पहली मर्तबा तारीख में मजहबी रवादारी को बाकायदा पॉलिसी का हिस्सा बनाया। रमज़ान के महीने में न सिर्फ वो मुसलमानों बल्कि हिंदुओं को, जीनियों को और पारसियों को भी दावत देते थे। और ये उनकी दूरअंदेशी थी कि उन्होंने मजहब को सियासत से अलग रखा। आपको कई अकबर के दौर के मुसव्वरी के ऐसे पेंटिंग्स मिल जाएंगी जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग एक साथ बैठे हों। अकबर ने 984 हिजरी में एक खास फरमान जारी किया कि रमज़ान के महीने में तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए और गरीबों को खसूसी तौर पे अच्छी खुराक और अतियात तकसीम किए जाएं। खुद अकबर दिन भर रोज़ा रखता और रात को इबादत करता, उलमा की मजलिस में बैठता और मुख्तलिफ मज़हब के उलमा से बहस मुबासा होते। अकबर का दौर हिंदुस्तान में इस्लामी तारीख का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता दौर था। उन्होंने मजहबी मुनाफरत को ख़त्म किया, एक माशरा तश्कील देने की कोशिश की जहाँ हर मजहब के लोग इज्जत से रह सकें। उनके लिए रमज़ान सिर्फ रोज़े का महीना नहीं था, बल्कि क्या है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का महीना था। आपने बहुत सारी फिल्मों में अकबर की और राजपूत शहजादियों के साथ जो उसने शादियां की उसके बारे में भी देखा होगा। बहरहाल ये उसकी एक सियासी पॉलिसी थी जिस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी है। बहरहाल हम इस वक्त बात कर रहे हैं जो अकबर ने रमज़ान अल मुबारक में कोशिश की थी कि जो है बैनुल मज़ाहब मुकालमे को फ़रोग़ दिया जाए। उसने इस रमज़ान को जो 984 हिजरी का रमज़ान में बहुत बड़ी दावत की। इसमें सबको बुलाया और सबने मिलकर बादशाह के साथ रोज़ा इफ्तार किया। मेरा ये ख्याल है कि जो व्हाइट हाउस है उसमें भी जो इफ्तारी की तकरीब इसी दर हकीकत रस्म की यादगार है। ये जो रवायत अकबर ने शुरू की थी ये आगे चल के जहांगीर और शाहजहां के दौर में भी जारी रही। और रमज़ान अल मुबारक मुगल हिंदुस्तान में एक मेला जैसे लगता है, ऐसे एक समा बन गया। बाजार सजते, खैरात तकसीम होती और तमाम मज़ाहब के लोग इस मुबारक महीने में बरकतों में शरीक होते। आज हम जब फतेहपुर सीकरी की गलियों में चलते हैं तो दीवारों से पता चलता है कि कभी यहाँ रमज़ान में चरागा होता था और मुसलमान गैर मुस्लिमों को इफ्तार की दावत दिया करते थे। अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद का रास्ता दिखा दे और गैर मुस्लिमों के साथ वो सलूक करने का तरीका सिखा दे जिसके साथ मजहब पर तो आँच ना आए लेकिन इस्लाम की रहमत व बरकत से सबके सब फैज़याब हों। और उसको देखकर उनको ये सबक मिले कि मुसलमानों के यहाँ रोज़ा और रमज़ान इतना ज़रूरी क्यों है और ये रहमत का महीना है। लेकिन मुसलमानों के गैर मुस्लिमों के साथ जब ताल्लुकात रखने हों तो उसके अंदर लाइनें खींचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही अकबर शहनशाह जिसने बड़े अच्छे इरादे से ये काम शुरू किया था, बाद में जब इसने दीन इलाही को, तो फिर हकीकत ये है कि जिन हिंदुओं के लिए और इस सिखों के लिए उसने अपनी मजहबी पॉलिसी को नरम किया था उनमें से एक भी उस दीन पर ईमान नहीं लाया। और बल्कि क्या है कि अकबर खुद भी जो है हिंदू ख़वातीन से शादियां करके और हिंदुओं को खुश करने की कोशिश के अंदर अंदर इतना गुम होता गया अपने फ़लसफ़े के अंदर कि मुझे लगता है कि शायद उसको भी हिदायत का रास्ता भूल गया था। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इनके साथ बस इतने ही ताल्लुकात रखो जितना रखना ज़रूरी है, तुक़ा, जिसके साथ बचत हो जाए, दिली दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल रमज़ान के महीने को एक रहमत का और सुलह का हाथ बढ़ाने का अगर महीना बना लिया जाए तो इसमें कोई हरज भी नहीं है। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को राह हिदायत पर रखे और रमज़ान और मुबारक के मुक़द्दस महीने में हमारी दुआओं को कबूल फरमाए।